हेलो फ्रेंड्स, मैं ध्रुव कुमार। इस एनसीईआरटी साइंस की कंप्लीट जो सीरीज है वो इसमें बायोलॉजी का पार्ट 4 है। तो इसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज को शामिल किया है और उसके एक्सप्लेनेशन है विद डायग्राम और कीवर्ड्स का काफ़ी यूजफुल एग्जाम्स के लिए है। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें। फर्स्ट है द टेक्निक्स ऑफ ऑब्टेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ plantlet by tissue culture method is known as. The technique of obtaining a large number of plantlets by tissue culture method is known as. इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसका ऑर्गेनिक कल्चर, सेकेंड है माइक्रो प्रोपेगेशन, थर्ड है प्लांटलेट कल्चर, फोर्थ है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो आप बताओ इसमें से चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। सो करेक्ट आंसर है इसका माइक्रो प्रोपेगेशन। अब इसमें जितने कीवर्ड्स यूज हुए हैं उनके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के बारे में देखते हैं। टिश्यू कल्चर क्या होता है? टिश्यू कल्चर इज द ग्रोथ ऑफ टिश्यू और सेल्स। टिश्यू या सेल्स का ग्रोथ कराया जाता है इन आर्टिफिशियल मीडियम। क्या कैसे मीडियम में? आर्टिफिशियल मीडियम दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। और ये किससे अलग होता है? ये अलग होता है सेपरेटेड फ्रॉम अ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म अलग होता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोपेगेशन कहा जाता है। दिस इज टिपिकली फैसिलिटेटेड बाय यूज ऑफ लिक्विड, सेमी सॉलिड, solid growth medium such as broth or agar. Tissue culture commonly refer to the culture of animal cell or tissue. Basically, culture of animal cell and tissue with more specific term plant tissue culture that is used for plants. The term tissue culture was coined by किसने coined किया था इसको? अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट, नाम क्या था उसका? मॉन्ट्रोस थॉमस बोरो। ठीक है, मॉन्ट्रोस थॉमस बोरो ने इसका टिश्यू कल्चर नाम दिया। यह है टिश्यू कल्चर का डायग्राम। ठीक है, वेरियस प्रोसेसेस हैं टिश्यू कल्चर। ठीक, ऑर्गेनिक कल्चर के बारे में देखते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक कल्चर इज डेवलपमेंट फ्रॉम टिश्यू कल्चर मेथड ऑफ रिसर्च। ये क्या था? डेवलपमेंट होता है किससे? फ्रॉम टिश्यू कल्चर मेथड्स ऑफ रिसर्च। द ऑर्गेन कल्चर इज एबल टू एक्यूरेटली मॉडल फंक्शन ऑफ अ ऑर्गन इन वेरियस स्टेट्स ऑफ कंडीशन बाय द यूज ऑफ एक्चुअल इन विट्रो ऑर्गन इटसेल्फ। Part of an organ or a whole organ can be cultured in vitro. किसमें कल्चर किया जाता है? विट्रो में। The main objective is to maintain the architecture of tissue and direct it towards the normal development. In this technique, it is essential that tissue is never disrupted or damaged. ठीक है, तो टिश्यू नेवर डिस्टर्ब होता है ना डैमेज होता है। इन दिस रिक्वायर्ड केयरफुल हैंडलिंग, और एक क्या रिक्वायर करता है? केयरफुल हैंडलिंग इसको। द मीडिया यूज्ड फॉर ग्रोइंग ऑर्गन कल्चर और जनरली सेम एज दैट यूज इन केमिकल टिश्यू कल्चर। तो जो मीडिया यूज करते हैं, जो मीडियम यूज करते हैं वो सेम होता है जो टिश्यू कल्चर में होता है, वही सेम मीडियम ऑर्गेनिक कल्चर में भी यूज किया जाता है। दिस टेक्निक फॉर ऑर्गेनिक कल्चर इज क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट टू पार्ट्स, those implying a solid medium and those implying the liquid medium. दो मीडियम, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड। ये हमारा ऑर्गेनिक कल्चर का पूरा है डायग्राम। स्टॉक प्लांट हो गया, फिर यहाँ से मेरे स्टेम ले लिए, शूट फॉर्मेशन हो गया, नोट्स हो गए, एक गन्ना का बेसिकली है। ठीक है, तो लेकर वो चीज़ें पूरा कंप्लीट किया गया इसको।
फिर मेरिस्टेम कल्चर में इसका यूज करते हैं, उसमें कल्चर का यूज करके फिर ऐसे, ठीक है, सूट कल्चर का यूज करके किया जाता है, नोट कल्चर का यूज करके किया जा रहा है। एडवांसेस सूट्स का यूज हुआ, सोमेटिक एम्ब्रायो, डायरेक्ट एम्ब्रायोजेनेसिस, डायरेक्ट सूट फॉर्मेशन, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस। जो ब्लू डायरेक्शन में दिखाया जा रहा है वो ऑक्सिलरी सूट्स के द्वारा है, और जो ब्लैक में है वो एडवांसेस सूट या एम्ब्रायोज के थ्रू किया जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में देखते हैं क्या है। माइक्रो प्रोपेगेशन इज आर्टिफिशियल प्रोसेस, एक क्या होता है, आर्टिफिशियल प्रोसेस होता है और प्रोड्यूसिंग प्लांट, जो प्लांट को प्रोड्यूस करता है वेजिटेटिवली थ्रू टिश्यू कल्चर और सेल कल्चर टेक्निक्स। In this artificial process of propagation, plants are produced in vitro by asexual means of reproduction, के द्वारा, and by vegetative propagation, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेज है इसका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सप्लांट, सेकेंड स्टेज है शूट मल्टीप्लिकेशन, थर्ड स्टेज है रूटिंग का, फोर्थ है एक्लिमाइजेशन का, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो। फाइनली सेल्युलर प्लांट्स हो गए। सेकेंड क्वेश्चन इसमें कि ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप टू इंक्रीज द लेवल्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड। जो ब्रीडिंग ऑफ क्रॉप होते हैं वो इंक्रीज करते हैं इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, उसको क्या कहा जाता है। फर्स्ट है बायोफोर्टिफिकेशन, सेकेंड है बायो मैग्निफिकेशन, थर्ड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फोर्थ है बायोटेक्नोलॉजी। ये चार ऑप्शन हैं, आप इसका आंसर बताओ इसमें से कौन सा होगा। तो आंसर इसका ये बायोफोर्टिफिकेशन, आंसर क्या है इसका ए बायोफोर्टिफिकेशन। इसका अब कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें विद डायग्राम। फर्स्ट बायोफोर्टिफिकेशन होता है क्या, बायोफोर्टिफिकेशन के बारे में देखते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन इज द आइडिया ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप, ये हमारा एक आइडिया होता है जो क्रॉप को ब्रीड कराता है टू इंक्रीज देयर न्यूट्रिशनल वैल्यू, किसके लिए, उसकी जो न्यूट्रिशनल क्रॉप की न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको बढ़ाने के लिए। दिस कैन बी डन आइदर थ्रू कन्वेंशनल सिलेक्टिव ब्रीडिंग, जो कन्वेंशनल सिलेक्टिव ब्रीडिंग उसके थ्रू किया जा सकता है, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू किया जाता है। बायोफोर्टिफिकेशन डिफर फ्रॉम ऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन, जो बायोफोर्टिफिकेशन होता है अलग होता है इससे ऑर्डिनरी फोर्टिफिकेशन, बिकॉज इट फोकस ऑन द मेकिंग प्लांट फूड। इसका फोकस क्या होता है कि प्लांट फूड को मेक करना है मोर न्यूट्रिशियस, बहुत ज़्यादा पौष्टिक, एज द प्लांट आर ग्रोइंग rather than nutrient added to the food when they are processed, ठीक है। तो मेथड्स क्या क्या हैं इसके। फर्स्ट ट्रेडिशनल फोर्टिफिकेशन में क्या हो गया कि ये क्रॉप हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, फूड प्रोसेसिंग करके इसका सीरियल एडेड न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन में क्या हो गया कि क्रॉप्स हो गया प्लांट प्रोड्यूसिंग, ठीक है, इसको ब्रीडिंग कराई जाती है, ब्रीडिंग कराने के बाद, ठीक है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग में हो गया। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन में क्या होता है इसमें कि जीन को इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, इसके अंदर इंटर करा दिया जाता है, ठीक है। ब्रीड प्लांट सेलेक्ट दोज हायर न्यूट्रिएंट वैल्यू, इंसर्ट जीन टू इंक्रीज प्लांट न्यूट्रिएंट, इसमें जीन को इंसर्ट कराया जाता है, इसमें ब्रीडिंग कराई जाती है, क्रॉस ब्रीडिंग कराई जाती है इनके। प्लांट प्रोड्यूसिंग हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मोर न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम डाइटरी सप्लीमेंट्स के लिए और वेरी प्लांट बेस्ड डाइट्स के लिए। पूरा कंप्लीट जो चीज़ें होती है क्या होती हैं, बायोफोर्टिफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन के बारे में देखते हैं क्या है। बायोमैग्निफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द राइज और इंक्रीज इन द कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस, जो कंटामिनेटेड सब्सटेंस होता है वो उनका इंक्रीज होता है या बढ़ जाता है, कॉजिंग बाय इंटॉक्सिकेटिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, इंटॉक्सिकेटिंग इन्वायरमेंट। द कंटामिनेट्स माइट बी हेवी मेटल सच एज मर्करी, आर्सेनिक एंड पेस्टिसाइड्स सच एज पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, PCB, ठीक है।
पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स और DDE, इन सब का जो अमाउंट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो एक घर है, यहाँ से केमिकल निकला, PCB निकला, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, फिर एक इसके यहाँ पे द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया, फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया इसको। फिर फाइटोप्लैंक्टन्स के द्वारा किस में चला गया, जो प्लैंक्टन्स ने फाइटोप्लैंक्टन्स को खाया इनके पास आ गया, फिश के पास इस फिश ने खाया इसके पास आया, उसके बाद साल्मोनेला ने खाया इसके पास आ गया, और फाइनली ये लार्ज मैमल जो वेल्स होते हैं उसके पास बहुत सारा आकर के जो DDT है या फिर PCB है वो आकर के यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा जम गया। देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा शुरू हुआ था लेकिन फाइनली यहाँ पे जम करके इतना हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कहता है, बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। कॉजेज क्या क्या है, क्या क्या कारण है बायोमैग्निफिकेशन के? फॉलोइंग आर द मेजर कॉजेज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकेंड ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, थर्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, फोर्थ माइनिंग एक्टिविटीज इन द ओशन। ठीक है, एग्रीकल्चर में देखते हैं एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और फंगिसाइड्स आर वेरी टॉक्सिक। ये सारे बहुत विषैले होते हैं, एंड दैट आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल, रिवर, लेक्स एंड सीज। दिस सब्सटेंसेस कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हेवी मेटल्स। ये सारे सब्सटेंसेस क्या है, हेवी मेटल्स कंटेन करते हैं, जैसे कि मर्करी, आर्सेनिक, कॉपर, लीड एंड कैडमियम। दिस कॉजेज हेल्थ इश्यूज इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन्स। तो ये क्या करते हैं कि हेल्थ इश्यूज को क्रिएट करते हैं। Organic contaminants that's manures and biosolids are the process industrial and contaminants like pharmaceuticals and personal care products. ठीक है, फार्मास्यूटिकल या पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उससे भी दिस सब्सटेंसेस हैव एन एडवर्स इफेक्ट, उल्टा प्रभाव पड़ता है हेल्थ ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के बारे में देखते हैं कि इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्री रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते निकालते हैं, और ये रिलीज किस में होता है, चला जाता है और सॉइल में, लेक्स में, ओशन में और रिवर्स में। दिस गैसेस इमिशन पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट विच इंटर्स इनटू द फूड चेन लीडिंग टू द, और कहाँ पे चला जाता है, फूड चेन के अंदर, जिसके कारण क्या हो जाता है, बायोमैग्निफिकेशन। माइनिंग एक्टिविटी के बारे में देखते हैं तो माइनिंग एक्टिविटी कैरिड आउट इन द डीप सी, गहरे समुद्र में, टू एक्सट्रैक्ट मेटल लाइक जिंक, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, सिल्वर एंड गोल्ड। द माइनिंग प्रोसेसेस जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेलेनियम एंड सल्फाइड्स। ठीक है, जो माइनिंग प्रोसेसेस होती हैं ओशियन में, उससे क्या जनरेट होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सेलेनियम और सल्फाइड, विच डिपोजिट्स इन वाटर डिपोजिट होता है एंड डिस्ट्रॉय द ओशियन एंड कोस्टल रीजन और ओशियन को डिस्ट्रॉय कर देता है। The level of toxicity is increased. These toxic substances are absorbed by the aquatic organism. जो जलीय जीव होते हैं उसके द्वारा ऑब्जर्व कर दिया जाता है। That higher in the food chain, जो क्या हो जाता है, फूड चेन में काफ़ी बढ़ जाता है। इफेक्ट्स क्या है, बायोमैग्निफिकेशन के इफेक्ट्स देखते हैं, प्रभाव देखते हैं क्या क्या इसके। तो इसके प्रभाव बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट दोनों पे पड़ता है। फर्स्ट देखते हैं इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, के हेल्थ पे। बायोमैग्निफिकेशन मेक्स ह्यूमन मोर प्रोन टू कैंसर, किडनी प्रॉब्लम, लिवर फेलियर, बर्थ डिफेक्ट एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर एंड हार्ट डिजीज। इन सब में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैरिन क्रिएचर। ठीक है, तो उनके मैरिन क्रिएचर के रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट पे भी काफ़ी असर पड़ता है। द टॉक्सिक केमिकल्स एक्यूमुलेटेड इन इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट अफेक्ट देयर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल देखता है द सेल ऑफ एग्स ऑफ अ सी बर्ड। ठीक है, जो सी बर्ड का जो एग्स होता है उसका आर वेरी थिन, उसका बहुत पतला होता है सेल, एग का सेल, दैट माइट गेट क्रस्ड बाय अ बर्ड देमसेल्व्स ड्यूरिंग द incubation. The toxic chemicals like mercury or selenium destroy the reproductive organ of aquatic creatures. तो reproductive जो aquatic creatures उसके reproductive organs को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स के बारे में देखते हैं।
Cyanide that is used in leaching gold and fishing is the main cause of the destruction of coral reefs. ठीक है, coral reefs are the dwelling and feeding grounds of many sea creatures. Their destruction affects the life of many aquatic animals. Disruption of food chains को हम देखते हैं. The chemicals and toxins जो यूज होते हैं that are released into water body, जो केमिकल्स और टॉक्सिन्स वाटर बॉडी में चले जाते हैं दैट डिस्टर्ब द फूड चेन, और जो पूरा फूड चेन उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं. द स्मॉल ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब द टॉक्सिन्स which are eaten by a large animals. These toxins get accumulated in the higher level of or the range. बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में देखते हैं क्या है इसमें. बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज interdisciplinary field that develop methods and software tools, ठीक है, for understanding biological data. किसके लिए? बायोलॉजिकल डेटा को समझने के लिए. इन पार्टिकुलर वे द डेटा सेट्स आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स. यदि डेटा सेट बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझने के लिए यूज किया जाता है. एज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स कंबाइन. बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या कहते हैं? बायोलॉजी, कम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स. इन सब का कम्बिनेशन होता है टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द बायोलॉजिकल डेटा. बायोइन्फॉर्मेटिक्स हैज बीन यूज्ड इन सिलिको एनालिसिस ऑफ द बायोलॉजिकल carriage during using the mathematical and statistical techniques. ठीक है. एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या क्या है? अपार्ट फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा, जीनोम सीक्वेंसिंग डेटा में किसका यूज किया जाता है? अदर टास्क लाइक जीन वेरिएशन में इसका यूज किया जाता है, एंड एक्सप्रेशन में. एनालाइज एंड प्रेडिक्शन ऑफ जीन एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ठीक है, तो जीन और प्रोटीन स्ट्रक्चर एनालिसिस और प्रेडिक्शन में भी इसका यूज होता है. प्रेडिक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ जीन रेगुलेशन नेटवर्क, इन सब में इसका यूज. बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस. मिक्स ऑफ ऑल स्टैटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस. नेक्स्ट देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में. सो बायोटेक्नोलॉजी इज अ टेक्नोलॉजी दैट यूटिलाइज बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज करते हैं यूटिलाइज करना लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड पार्ट ऑफ दिस टू क्रिएट डिफरेंट प्रोडक्ट्स. बायोलॉजिकल सिस्टम का यूज करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करना बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है. बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स. ठीक है, genetically modified microbes like and fungi, plants and animals. इनका भी प्रोडक्शन में काफ़ी इसका यूज है. The application of biotechnology includes therapeutics, diagnostics, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production. Applications of biotechnology क्या क्या हैं? फर्स्ट है न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स में यूज होता है इसका. एबायोटिक स्ट्रेस में यूज होता है. इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है. स्ट्रेंथन फाइबर्स में यूज होता है. बायो फ्यूल्स में यूज होता है. एंड हेल्थ केयर में इसका यूज होता है. सो देखते हैं कि न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट में क्या होता है. न्यूट्रिएंट कैन बी इन्फ्यूज इनटू फूड सिचुएशन ऑफ लाइफ. For example, golden rice is prepared by the infusion of beta carotene in the rice. तो बीटा राइस में बीटा कैरोटीन को इन्फ्यूज करा करके गोल्डन राइस का फॉर्मेशन किया गया. एबायोटिक स्ट्रेस बायोटेक्नोलॉजी हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप दैट कैन हैंडल एबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक ठंडा, सूखा एंड सैलिनिटी इन द रीजन वेयर एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे होती है. Such crops prove beneficiary with the harsh climate. Industrial biotechnology में क्या कहते हैं? Production of alcohol, detergent, cosmetic products that involves the production of biological elements or cellular structure of numerous purpose. Strength fibers में देखते हैं कि spider webs have a material with the strongest tensile strength. The genes from the spiders have been picked from the biotechnological techniques and infused in a goat's
to produce silk protein in their milk. They help in the production of silk easily. ठीक है, सिल्क के प्रोडक्शन इजीली। बायोफ्यूल्स में बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी कम होते जा रहे हैं। देयर नीड टू फाइंड आउट अल्टरनेटिव सोर्स सच फ्यूल्स आर प्रोड्यूसिंग बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टूल्स। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी टूल्स का यूज करके बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन किया जाता है। दिस इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड डू नॉट रिलीज एनी ग्रीन हाउस गैस। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और किसी तरह का ग्रीन हाउस गैस का प्रोडक्शन नहीं करता है। हेल्थ केयर में देखते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स दैट हैव टू problematic when produced through conventional means due to purity concern। तो ये बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी में रेड बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, दर्शक इसको कहते हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी दैट अप्लाई टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स लाइक एंजाइम्स, एंटीबॉडी बायोटिक्स एंड वैक्सीन्स एंड यूज फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो रेड वाइट बायोटेक्नोलॉजी क्या है तो, और यहाँ उसको इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये अप्लाई टू द इंडस्ट्रियल एंड अदर प्रोसेस। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी या उसको क्या कहा जाता है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी दैट इज बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ब्लू बायोटेक्नोलॉजी या मैरीन बायोटेक्नोलॉजी, इसमें क्या होता है, मैरीन एक्वेटिक जो एप्लीकेशंस होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को, जो चैनल है हमारा, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, वायरल डिजीज फ्री प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू। वायरल मतलब वायरस डिजीज फ्री प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू, कैसे प्राप्त करते हैं वायरस डिजीज फ्री प्लांट्स को। फर्स्ट ऑप्शन है एंथर कल्चर, सेकेंड है शूट मेरिस्टेम कल्चर, थर्ड है ओपी कल्चर, फोर्थ है लीफ सेल कल्चर। इन चारों ऑप्शन में और करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। आंसर है बी, शूट मेरिस्टेम कल्चर। हम देखते हैं इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स। पहले देखते हैं कि वायरस फ्री प्लांट्स होता है क्या। वायरस फ्री प्लांट्स, द मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू अ नंबर ऑफ स्पीशीज टू प्रोड्यूस वायरस फ्री प्लांट्स and is now regularly used to produce virus free plant in potato, dahlia, strawberry, carnation and orchids। ठीक है, तो ये हमारे पूरा प्रोसेस है कैसे इसको वायरस एलिमिनेट किया जाता है ब्लैक पेपर थ्रू सोमेटिक एम्ब्रायोजेनेसिस। का पूरा डायग्राम आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एंथर कल्चर। एंथर कल्चर क्या होता है, प्लांट कल्चरिंग टेक्निक इन विच इमैच्योर पोलन, जो इमैच्योर पोलन इज मेड टू डिवाइड एंड ग्रो इनटू अ टिश्यू। जो इमैच्योर पोलन है इज मेड टू डिवाइड एंड ग्रो इनटू अ टिश्यू, either callus और embryonic tissue in either a liquid medium or a solid medium। इसको क्या कहते हैं, एंथर कल्चर कहा जाता है। आप देख सकते हैं फ्लावर का बर्ड है, ये पूरा जो प्रोसेस है एंथर कल्चर है। ये पूरा जो प्रोसेस है वो क्या है, पोलन कल्चर। पोलन को आइसोलेट किया जाता है, फिर आइसोलेटेड पोलन को इसमें डाला जाता है, पोलन कल्चर होता है। मल्टीन्यूक्लिएटेड पोलेंस होते हैं, फिर प्रोइम्ब्रायोजेनिक मासेस होता है, पोलन एम्ब्रायोज होता है, हैप्लॉइड प्लांटलेट बनता है। उसी प्रकार फ्लावर्स के बर्ड्स को यहाँ से लिया जाता है, आइसोलेटेड एंथर होता है, फिर एंथर कल्चर में इसका यूज किया जाता है। फिर कैलस प्रोलिफरेटिंग फ्रॉम एंथर, हैप्लॉइड कैलस, फिर दो बार डिवाइड होता है हैप्लॉइड एम्ब्रायोज में। दैट फिर कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट इसका किया जाता है, डबल हैप्लॉइड होमोजाइगस प्लांट्स। उसके बाद फिर हैप्लॉइड प्रैक्टिस में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मेरिस्टेम कल्चर के बारे में। द कल्चर ऑफ द मेरिस्टेम इन्वॉल्व्स द रिमूवल एंड इन विट्रो प्लेसमेंट ऑफ डोम शेप्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द कल्चर मीडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ होल प्लांट और प्लांट को डेवलपमेंट करने के। मोरेल एंड मार्टिन दो वैज्ञानिक थे,
that developed the meristem culture technique in culture डालिया in 1952 में। देख सकते हैं कि सूट टिप है, सूट टिप फिर सर्फेस से स्लाइज बाय सोडियम हाइपोक्लोराइड, ये हो गया। फिर डिस्टिल्ड वाटर इसमें मिक्स किया जाता है, मिक्स करने के बाद फिर इस पर स्कैल्पेल हो गया, फिर एपिकल टिप करके इसको फिर एमएस मीडियम में इसको रखा जाता है। फिर इनक्यूबेट द कल्चर फॉर 16 आवर एट 25 डिग्री सेल्सियस ऑन द फ्रोजन लाइट। फ्रूट यहाँ पे डेवलप होता है, फिर ट्रांसफर टू द पॉट, पॉट में लगा दिया। दैट इज द मेरिस्टेम कल्चर टेक्निक। ओवरी कल्चर में देखते हैं क्या है। ओवरी कल्चर in innovative technique carried outside on a suitable nutrient medium to grow on new haploid plants by taking an unpollinated flower. The ovary culture process is called gynogenesis because it is an ovary is a female reproductive part called gynoecium. ये पूरा प्रोसेस ओवरी कल्चर या गाइनोजेनेसिस के पूरा कंप्लीट प्रोसेस आप देख सकते हो। लीफ कल्चर के बारे में देखते हैं क्या है इसमें। लीफ कल्चर इज द कल्चर ऑफ एक्सरसाइज्ड यंग लीफ प्राइमोर्डिया और इमेच्योर यंग लीफ ऑफ द सूट एपेक्स इन केमिकली डिफाइंड मीडियम में वेयर they grow and follow the development sequences under controlled condition। ठीक है, तो आप इस प्रोसेस को देख सकते हो, लीफ कल्चर का प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इनब्रीडिंग इज कैरिड आउट इन एनिमल हस्बेंड्री बिकॉज, क्यों। फर्स्ट इंक्रीज विगोर, सेकेंड इम्प्रूव द ब्रीड, इंक्रीज हेटेरोजाइगोसिटी एंड फोर्थ इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। ये चार हमारे ऑप्शंस हैं, इसमें से देखते हैं बेस्ट कौन सा। आंसर है इसका डी, इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है वो देखते हैं पहले। एनिमल हस्बेंड्री इज ए कंट्रोल्ड कल्टीवेशन, मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। जो डोमेस्टिक एनिमल्स उसका प्रोडक्शन इंक्लूडिंग improvement of qualities considered desirable by humans and by means of breeding. Animal husbandry is the branch of agriculture concerned with the animals that are raised for meat, fiber, milk, and other products. It includes day-to-day care, selective breeding, and raising of livestock. ठीक है, inbreeding क्या होता है। inbreeding is the production of offspring। ठीक है, offspring का production from the mating and breeding of individual or organisms that are closely related genetically, जो genetically काफी close होते हैं। Examples of inbreeding refers to the mating of close relative in a species that are normally outbreeding. Mating between देखते हैं हम लोग होमोजाइगस के बारे में और हेटेरोजाइगस के बारे में क्या होता है। और सेल इज सेड टू बी होमोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर जीन व्हेन आइडेंटिकल एलीज ऑफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ होमोलोगस क्रोमोजोम। ये जो क्रोमोजोम्स हैं यहाँ पे जो आइडेंटिकल एलीज, ठीक है, जो आइडेंटिकल एलीज हैं जैसे कि कैपिटल बी हो गया, ये दोनों हो गए, और ये स्मॉल, ठीक है। एंड द सेल और ऑर्गन इनको क्वेश्चन इज कॉल्ड होमोजाइगोट्स। और जो सेल और ऑर्गन उसको क्या कहते हैं, होमोजाइगोट कहा जाता है। तो होमो मतलब सिमिलर, हेटेरो मतलब डिफरेंट। यहाँ पे देखो कि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, यहाँ पे एक स्मॉल है कैपिटल क्रोमोजोम ये है, लेकिन इसके जो एलिल्स हैं वो कैपिटल से स्मॉल कैपिटल में है। इसको क्या कहते हैं, डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और डायप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगोस एट अ जीन लोकस when its cell contain two or different alleles, one wild type alleles and other one is one mutant alleles of a gene. The cell or organism is called
जाइगोट। उसको क्या कहा जाता है? हेटेरोजाइगोट कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ ऑल जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड। उसको क्या कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ ऑल एलील्स ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड। फर्स्ट कहते हैं, ऑप्शन देखते हैं, जर्मप्लाज्म कलेक्शन, सेकंड प्रोटोप्लाज्म कलेक्शन, थर्ड हर्बेरियम, फोर्थ सोमा क्लोनल कलेक्शन। इन चारों ऑप्शंस में बेस्ट आंसर क्या है बताइए? आंसर इसका ए, जर्मप्लाज्म कलेक्शन। इसमें देखते हैं जीन। फर्स्ट देखते हैं कि जीन क्या होता है। जीन इज द बेसिक एंड फिजिकल फंक्शनल यूनिट ऑफ अ हेरिडिटरी का बेसिक और फिजिकल एंड फंक्शनल बेसिक यूनिट है। जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। किसका बना होता है? डीएनए का। सम जीन्स एक्ट एज अ इंस्ट्रक्शन टू मेक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स। However, many genes do not code for a protein. So बहुत सारे genes proteins को code नहीं करते। In human, genes are varies in a size, few hundred DNA bases to 100 से लेकर के 2 मिलियन बेसेस तक अवेलेबल। जीन और डीएनए में अंतर क्या है? जीन और डीएनए में अंतर क्या है? तो जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ अ डीएनए। जीन क्या है? तो सीक्वेंस ऑफ डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए क्या होता है? जो डीएनए है सब इनका क्या है? एक सीक्वेंस है, ठीक है। दैट कोड्स अ मॉलिक्यूल हैज अ फंक्शन। द ट्रांसमिशन ऑफ जीन टू एन ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग इज द बेसिस ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अ फिनोटाइपिक टाइप्स, ठीक है। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ अ टू चेन कंटेंट करता है विच कॉइल अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स मॉडल। जब एक ऐसे घूमते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है। और इसका खोज किसने किया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने खोज किया था, ठीक है। तो ये सारे बेसिस हो गए, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन, इससे सब बेसिस हैं, ठीक है, बेस पे। इन द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका काफ़ी बड़ा रोल होता है। एलील्स क्या होते हैं? इसके बारे में देखते हैं। एलील्स इज अ वेरिएशन फॉर्म ऑफ अ जीन, वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन। जीन का जो वेरिएंट फॉर्म होता है उसे एलील कहा जाता है। सम जीन्स हैव अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स व्हिच आर लोकेटेड एट द सेम पोजीशन, जेनेटिक लोकस और क्रोमोसोम। ह्यूमंस आर कॉल्ड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ह्यूमंस को डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है बिकॉज दे हैव टू एलील्स एट द ईच जेनेटिक लोकस व्हिच वन इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पैरेंट, ठीक है। तो हमारे हो गए। तो आप देख सकते हो कि एलील्स ये वाले क्या होंगे? ये सारे एलील्स हैं, ठीक है। और आप इनको ब्रेक करोगे तो ऐसे दिखेंगे। जीन क्या? सेक्शन ऑफ द डीएनए दैट होल्ड इंस्ट्रक्शन टू मेकिंग वन प्रोटीन इन फोटो हेमोग्लोबिन प्रोटीन। एलील्स के बारे में देखते हैं। डिफरेंट वर्जन ऑफ द जीन, फॉर एग्जांपल नॉर्मल हेमोग्लोबिन एलील्स वर्सेस म्यूटेंट। क्रोमोसोम क्या होता है? लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, डीएनए का लॉन्ग स्ट्रैंड कॉइल्ड एंड wrapped up that contains many genes. Homologous chromosome, pair of chromosomes that contain the same genes but not necessarily the same alleles. मतलब जीन्स सेम होते हैं लेकिन एलील्स सेम नहीं हो सकते, हो भी सकते नहीं हो सकते, ठीक है। एलील्स का जर्मप्लाज्म क्या है? Germplasm is a living genetic resources such as seeds or tissue that are maintained for the purpose of animal and plant breeding के लिए इसका यूज किया जाता है, preservation and other research uses. These resources may take from form of seed collection, that is used seed bank, tree growing in nurseries, and animal breeding lines maintained in animal breeding programs or gene banks. Germplasm collection is important for the maintenance of biological diversity. Biological diversity को और फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जर्मप्लाज्म क्या करता है? कलेक्शन करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और फूड सिक्योरिटी। इंटीग्रेटेड प्लांट कंजर्वेशन कैसे किया जाता है? इन सिटू में किया जाता है। इन सिटू मतलब ट्री डाइवर्सिटी मैनेज्ड
इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे उसको स्टोर किया जाता है। इसमें देख सकते हैं कि रिसर्च पर्पस के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक। फिर रिस्टोर किया जाता है, कलेक्शन किया जाता है। एक्सिटू मतलब एक जगह से ले जा करके, आउटसाइड होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब उठा कर यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले जा करके किया जाता है, इसको एक्सिटू कहते हैं। एक्सिटू में एग्जाम्पल हो सकता है जम प्लांट्स और लिविंग प्लांट्स। जम प्लांट्स में क्या होता है, सीड बैंक, प्रिजर्वेशन और माइक्रो प्रोपेगेशन उसका एग्जाम्पल है। लिविंग में कंजर्वेशन कलेक्शन, रेफरेंस कलेक्शन और डिस्प्ले कलेक्शन, ये सारी चीज़ें जाती हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।